लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आज उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकते हैं। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की 2 लिस्ट आ चुकी हैं। बीजेपी ने कुल 267 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इनमें से 2 सीटों पर उम्मीदवारों ने खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वहीं कांग्रेस 2 लिस्ट में 82 उम्मीदवारों के नाम जारी कर चुकी है। अब दोनों पार्टियां उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि बाराबंकी लोकसभा सीट पर उपेंद्र रावत की जगह कोई नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल एस को उसकी पुरानी सीटें मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीटें ही दी जाएंगी। चर्चित कैसरगंज लोकसभा सीट पर सूत्रों ने दावा किया है कि बृजभूषण सिंह की पत्नी केतकी देवी सिंह या बेटे करण भूषण सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मेरठ सीट पर रामायण एक्टर अरुण गोविल और कैंट विधायक अमित अग्रवाल को टिकट दिया जा सकता है। गाजियाबाद सीट से मौजूदा सांसद जनरल वीके सिंह के साथ साथ अनिल अग्रवाल या अनिल जैन के नाम पर भी चर्चा है। इसके अलावा इलाहाबाद सीट पर पूर्व नौकरशाह संजय मिश्रा और योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी का नाम भी चर्चा में है, जहां इस बार रीता बहुगुणा जोशी को टिकट मिलने की संभावना नहीं है। इसी तरह गाजीपुर से मनोज सिन्हा के बेटे अनुभव सिन्हा के नाम पर भी चर्चा है। एक अन्य महत्वपूर्ण सीट पर मौजूदा सांसद मेनका गांधी का टिकट कटने की संभावना है और सुल्तानपुर से सपा विधायक मनोज पांडे के नाम पर चर्चा चल रही है। देवरिया सीट से जोर आजमाइश कर रहे मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी को दोबारा मौका मिल सकता है। इसी तरह बलिया से नीरज शेखर या आनंद स्वरूप शुक्ल के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। कानपुर सीट से मौजूदा सांसद सत्यदेव पचौरी की बेटी नीतू सिंह और सतीश महाना के नाम पर चर्चा चल रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और लोक गायिका मालिनी अवस्थी के नाम पर भी चर्चा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अगली सूची में चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट से सांसद रही संगीता आजाद को बीजेपी की अगली सूची में जगह मिल सकती है। इसके अलावा पीलीभीत सांसद वरुण गांधी के बगावती तेवरों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। उनकी जगह पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का नाम चर्चा में है। मैनपुरी सीट पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की भी चर्चा है। सहारनपुर सीट पर पूर्व मंत्री सुरेश राणा और राघव लखनपाल के नाम पर चर्चा चल रही है। इसी तरह रायबरेली सीट पर बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की चर्चा है और नुपुर शर्मा को भी मौका मिल सकता है। नुपुर शर्मा का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और एक्स पर उनके नाम की खूब चर्चा हो रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो सूत्रों ने बताया है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर लोकसभा सीट से अधीर रंजन चौधरी को ही टिकट दिया जाएगा। फिलहाल वे वहां से मौजूदा सांसद हैं। इसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे की परंपरागत सीट कर्नाटक के कलबुर्गी से उनके दामाद राधा कृष्ण को उम्मीदवार बनाया जाना है। बेंगलुरु नॉर्थ से राजीव गौड़ा, बेंगलुरु सेंट्रल से मंसूर खान का नाम भी तय कर लिया गया है। चंडीगढ़ सीट पर फैसला नहीं हो पाया है। यहां से कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी और पवन बंसल रेस में हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है।